क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? करना है सर मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई सबसे आसान काम है। देखिए करना क्या है सर, -4x² y अंडर ब्रैकेट 3x² -5y। ठीक है, तो यहाँ सिंपल से अप्रोच क्या होता है कि सर ये हमारा मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा और ये मल्टीप्लाई हम लोग का यहाँ भी होगा। कितना होगा तुम्हारा, देखो माइनस और प्लस है तो कैसा होगा, रिजल्ट माइनस में रहेगा। 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। x² × x² क्या होगा, x⁴ हो गया। और क्या है तुम्हारा y को छोड़ दो ऐसे ही। और फिर ये जगह यहाँ मल्टीप्लाई करें, देखो ये भी माइनस है, ये भी क्या है तुम्हारा माइनस है, तो क्या होगा रिजल्ट माइनस में होगा प्लस। ठीक है, उसके बाद 4 × 5 कितना होगा, 20 हो गया सर। ओके, उसके बाद x² यहाँ है, यहाँ पे तो x तो है नहीं, तो x² रह गया। और y कितना होगा, y² हो गया। ये आपका हो गया सिंपल आंसर। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है सर, इट इज -4/27 XYZ अंडर ब्रैकेट 9/2 x² YZ -3/4 XYZ²। ठीक है, कोई बात नहीं, बस आप सिंपल सा ये जान लीजिए कि सर अगर वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा तो पावर उसका ऐड होगा, सेम वेरिएबल होगा तब। ठीक है, और नंबर्स को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसी अप्रोच को हम यहाँ पे लगाते हैं और इसको खत्म करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सर ये मल्टीप्लाई यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, देखिए क्या होगा। ये सर कितना है, -4/27 को कांस्टेंट से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9/2 से मल्टीप्लाई कर लिए। और क्या हमारा ये मल्टीप्लाई बाई XYZ इंटू क्या हमारा, ये x² है, ये y है, ये z है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये माइनस ये भी माइनस, चलो रखते हैं फिलहाल माइनस माइनस। 4/27 इंटू माइनस क्या हमारा 3/4। ओके, ये क्या हमारा XYZ, क्या है हमारा ये XYZ, और ये क्या है हमारा एडी सर XYZ²। ठीक है, जो कैंसिल हो सकता है तो काट लेंगे हम लोग, है ना। तो करते क्या है सर, देखिए ये कटेगा सर 9 से, कैंसिल 3 टाइम्स में। ये कटेगा सर 2 से। ठीक है, तो वैल्यू कितना आया सर, ये हो गया सर 2/3। रिजल्ट कैसा होगा, नेगेटिव का नेगेटिव नेगेटिव रहेगा। यहाँ देखिए x इंटू x² क्या होगा, x³ हो जाएगा। y इंटू वाई कितना होगा, y² हो जाएगा। और z इंटू जेड क्या होगा हमारा, z² हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये क्या होगा सर, यहाँ पे कट सकता है, काटेंगे 4 से 4 कैंसिल होगा। ये कटेगा सर 9 टाइम्स में कटेगा। बट ये माइनस में क्या होगा, प्लस, तो क्या होगा प्लस हो गया कितना 1/9। x इंटू एक्स क्या होगा, x² हो जाएगा। y इंटू वाई क्या होगा, y² होगा। और z इंटू जेड क्या होगा, z³ होगा। ये आपका हो गया सिंपल सा आंसर। क्या ऐड हो पाएगा, क्या लाइक टर्म है, नहीं है, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x² है, और यहाँ पे z³ है, यहाँ z² है, इसलिए क्या होगा, और ये आगे ऐड नहीं होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, है ना। ये देखो इसको हम डायरेक्ट उड़ा देते हैं अभी के अभी, क्योंकि सर ये बहुत छोटा सा है। देखो यहाँ पर आप इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 9t³ t² इंटू टी कितना होगा, t³ होगा। अब प्लस बीच में तो प्लस कर लेंगे, 9 कितना होगा 63। t² इंटू t³ कितना होगा, t⁵ हो गया आंसर। इतना ही आसान है। आइए यहाँ पर डेसिमल है 30 नंबर में, तो डेसिमल से कोई दिक्कत थोड़ी है। आइए 30 नंबर देखिए, इट इज 10a² है इंटू क्या है सर 0.1a -0.5b। ये तो और आसान है। क्यों आसान है बता रहे हैं आपको। एक्चुअली में इससे होता क्या है कि सर अगर हम डेसिमल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेट सपोज कि हमारे पास वैल्यू है कितना 0.5, मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो एक्चुअली में क्या होगा सब, जब डेसिमल को हटाएंगे यहाँ से तो वैल्यू कितना आएगा 10 आएगा नीचे, तो 10 से 10 कैंसिल होगा तो वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा। जस्ट लाइक दैट 10 हमारा बाहर है तो अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो हालांकि इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 निकलेगा, मतलब a के बराबर होगा, a नहीं a³ हो जाएगा, लेकिन हम फिलहाल के लिए आपको करके दिखा रहे हैं पार्ट बाई पार्ट। ये 10a² है ना, तो पहले नंबर्स को हम लोग एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। 10 को नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होगा सर 0.1 a² इंटू यहाँ का ये कर लेते हैं। ठीक है, माइनस ये हमारा कितना है सर 10 इंटू क्या 0.5। सर माइनस क्यों कर दिए, क्योंकि ये प्लस में है तुम्हारा, क्या है माइनस, तो माइनस रहेगा। ठीक है, यहाँ क्या है तुम्हारा a² है, और एक कितना है तुम्हारा b है। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से क्या होगा वैल्यू 10 का नीचे ना, तो क्या होगा कैंसिल हो गया, तो a² इंटू ए कितना होगा a³ हो जाएगा। ठीक है सर, बीच में माइनस तो माइनस कर लेते हैं। यहाँ से हटाइए, इसको हटाइए, कितना आएगा 10, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितना है हमारा, ये कितना
5a² भी हो गया आपका आंसर। डेसिमल में सबसे बढ़िया बात क्या है कि डेसिमल को अगर हम एक्सपेंड कर ले, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हम डेसिमल को सेपरेट कर ले, फ्रैक्शन के फॉर्म में कर ले और उसके बाद सिंप्लीफाई करें तो हमारा आंसर इजीली मैच करता है। ठीक है, चलिए 13 तक हो गया है, अब बारी है किसका, 14 एंड 15 का। इरेज कर रहे हैं हम, अब वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है। इट इज सर 1.5a अंडर ब्रैकेट 10a² b माइनस 100ab² ब्रैकेट क्लोज्ड। आइए मल्टीप्लाई इसका इससे भी होगा इससे भी होगा, यही ना मतलब कितना होगा 1.5 इंटू 10 कर लेते हैं, उसको क्या करते हैं a इंटू सर a² b कर लेते हैं। यहाँ देखिए प्लस ए माइनस है तो रिजल्ट कैसे होगा, माइनस में होगा। ये कितना है 1.5 इंटू 100 कर लेते हैं, नंबर्स को परे कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे वेरिएबल्स को। ए हो गया यहाँ पर और एक हमारा ab² हो गया। ठीक है, यहाँ से हटाएंगे डेसिमल तो कितना होगा हमारा, ए कटेगा 10 से तो वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया। ए इंटू a² क्या होगा a³ होगा और b के पास तो कुछ है नहीं तो b रह जाएगा। ए हमारा माइनस रहेगा, यहाँ से डेसिमल को हटाते हैं तो वैल्यू कितना होगा सर 10, एक जीरो कैंसिल तो 15 इंटू 10 कितना होगा 150 होगा। यहाँ देखिए 15 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया तो कितना होगा वैल्यू 150 होगा ना। यस, इसी का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर। ए इंटू ए कितना होगा सर a² होगा b² हो गया आपका सिंपल सा आंसर। हाउ सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल। 15 नंबर सवाल देखिए क्या है क्वेश्चन यहाँ पर। इट इज सर 2/3 ABC, क्या है हमारा ये 15 नंबर 2/3 ABC अंडर ब्रैकेट a² प्लस b² माइनस 3c²। ये एक लाइन में खत्म है ना, एक लाइन में खत्म हो जाएगा। देखो क्या करते हैं, आपको बिल्कुल पता है सर कि ये वाला पहले पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा फिर उससे होगा फिर इससे होगा, है ना। तो क्या होगा अगर देखो यहाँ पर सिर्फ a है, मतलब यहाँ तो ABC है, यहाँ पर सिर्फ a है और यहाँ पर सिर्फ b है सर और यहाँ पर सिर्फ c है। तो ये कंबाइन कैसे होगा, देखो 2/3 तो रहेगा क्योंकि दूसरा नंबर तो है नहीं। a इंटू a² क्या होगा a³ हो जाएगा और बाकी जो दोनों है BC उसको सही छोड़ दीजिए, बीच में प्लस तो प्लस करेंगे 2/3 नंबर सही रहेगा। देखो यहाँ पर a b और c है, यहाँ पर सिर्फ b² तो एक वैसे ही छोड़ दो, b इंटू b² कितना होगा b³ हो जाएगा और क्या होगा तुम्हारा रिजल्ट c रह जाएगा, बीच में माइनस तो माइनस कर लीजिए। अब यहाँ देखो ये ना कटेगा 2/3 इंटू क्या 3 और क्या हमारा ये ABC है ABC है और क्या हमारा है c² है तो यहाँ 3 से कैंसिल कर लेगा, फिर कितना हो गया 2/3 a³ BC प्लस का 2/3 ab³ C और कितना होगा माइनस का 2abc³। ये हो गया आपका आंसर। इट इज क्वाइट वेरी सिंपल, राइट। तो इसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आराम से बन जाएगा। ठीक है,